अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अहम बात जो ये है वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेस हैं। एक केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है और एक केस जो है वो चीफ जस्टिस ने फुल बेंच बनाया है। फुल बेंच पे बार कौंसिल ने भी एतराज़ कर दिया, तो हुकूमती इत्तेहाद ने भी एतराज़ कर दिया, सीनियर वकला ने भी एतराज़ कर दिया। इवन के जो आपके साबिक जजेस हैं बहुत सारे, उन्होंने एतराज़ किया। उनका ये कहना है कि जी ऐसा बेंच मेरिट पे नहीं है जिस पे अहम तरीन 9 रुकनी बेंच में अहम तरीन फ़ैसला करने जा रहा है, उसमें 2 सीनियर मोस्ट जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, जो आइंदा अगस्त में 1 सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। आपने उनको शामिल नहीं किया। और जिस तरह आपने कंपोजिशंस किए उसमें पहले 2 सीनियर को मिस किया, फिर 3 को लिया, फिर मज़ीद 3 को मिस किया, फिर जूनियर को लिया, फिर जूनियर 1 सीनियर को मिस किया, फिर जूनियर को लिया, तो ये एक मजाक बन गया है। और आइन में तो इलेक्शन कमीशन में आइन में हर जगह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कंपोजिशन 17 जजेस की जो वैकेंसी है उनकी एलोकेट की है पार्लियामेंट ने, लेकिन जितने भी पूरे मेरा ख्याल है 14 शायद पूरे, तो वो पूरी सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। और चीफ जस्टिस को ये अगर इख्तियार रूल्स ने दिया है कि जी आप बेंच बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या किसी और जगह से आपको ये इख्तियार मिला है, तो आपको ये इख्तियार तो नहीं मिला है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरिट की धज्जियाँ बिखेर दें। इस बेंच को बनाने में आपकी ज़ाती मकासद नहीं होनी चाहिए, ज़ाती गर्ज नहीं होना चाहिए, ज़ाती मफाद नहीं होना चाहिए और मेरिट के बगैर नहीं होना चाहिए। तो बज़ाहिर ये बेंच पूरी दुनिया कह रही है कि ये मेरिट के बगैर है, जो आपका इस्तेहकाक नहीं, आप नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप जो चाहें कर दें एक तरफ। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत ने सख्ती से कहा है कि ये जस्ट 2 बेंच में, एक तो ये कि जी 9 रुकनी बेंच हो, कुछ कह रहे हैं सीनियर मोस्ट हो, कुछ कहते हैं ये बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट किया इसमें 2 जज जिनके ऊपर एलिगेशन है वो ना बैठे हैं, एजाजुल हसन और ज़ाहिर मकरी। हुकूमत के पूरे PDM कह रही है कि ये दोनों जजेस हमारे केसेस ना सुने। होना तो ये चाहिए, अगर मैं जज होता, माजी में हमने देखा है कि वो ज़रा से एतराज़ पे वो कहते हैं जी हम नहीं बैठ रहे। क्यों? इसलिए कि एतराज़ है, मैं क्यों बैठूँ इसमें? हम तो जस्टिस करने आए, इंसाफ करने आए, लेकिन सामने वाले को अगर फ़र्ज़ कीजिए इंसाफ नज़र नहीं आ रहा है हमारे ज़रिए और सॉलिड रीज़न भी दे रहे हैं, तो फिर हमें हट जाना चाहिए। अब आइए दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो होती है वो एहतसाब करते हैं जजेस का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, जजेस ही समझ लें, एहतसाब होता है। तो उसमें जो 5 अरकान है सीनियर मोस्ट, उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब हैं, इसका हिस्सा। सीनियर मोस्ट 2 जजेस हैं, जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, ये 2 हो गए। और 2 चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट हैं, उसमें एक कैसर रशीद हैं, शायद कैसर रशीद हैं पेशावर के, और एक हैं अहमद शेख साहब जो कि सिंध के हैं। जी अहमद अली शेख और कैसर रशीद। अच्छा, अब ये रेफरेंस जो है वो रिकॉर्ड पे आ गया है, इसको जमा करा दिया गया है, गोया ये अब इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या होना चाहिए? फौरी तौर पर डेट होनी चाहिए। लेकिन हमने सुना है कि जो ये केस दाखिल किया गया है, इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो भी रजिस्ट्रार होते हैं, जो भी होता है, वो मेंबर्स को भेजते हैं ये कि जी ये कंप्लेन आई है, ये है और फला है। मैं बताऊंगा कंप्लेन क्या है इनके बारे में। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के सिलसिले में रेफरेंस दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चाहिए कि ये चीफ जस्टिस समेत तमाम मेंबर्स को भेज दे, लेकिन सुना है कि मेंबर्स तक अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद मेंबर तक वो तमाम के तमाम ये रेफरेंस की कॉपी पहुंचाई जा चुकी है, गोया मेंबर तक भी पहुंच गई है। अब मेंबर को इजलास बुलाने से कोई नहीं रोक रहा है। अगर चीफ जस्टिस नहीं बुला रहे हैं तो ये मेंबर का भी है कि उन 5 मेंबर में से कोई 1 या 2 कहे माफ़ी चाहता हूँ कि इजलास बुलाया जाए, तो इसको रोका नहीं जा सकता। अब देखते हैं ये इजलास कब बुलाते हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक एज ए तालिब इल्म
सिर्फ चीफ जस्टिस का ये प्रोगेटिव नहीं है, ये मेंबर्स के पास भी अगर चीज़ चली गई है तो वो इजलास बुलाने की फरमाइश कर सकते हैं, जिससे चीफ जस्टिस को इजलास बुलाना पड़ेगा। ये इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 9 रुकनी बेंच में मज़ाहिर नकवी हैं जिसके ऊपर रेफरेंस दाखिल हो चुका है, वो अलग नहीं होना चाहते हैं, चीफ जस्टिस उनको अलग नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स की का रेफरेंस दाखिल हो चुका है, उसका नोटिस अभी तक सर्व नहीं हुआ है, उसका इजलास नहीं हो रहा है। मसलन आप समझ लीजिए कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। मैं ज़रा सा बता दूँ आपको कि क्या हुआ क्या है जस्टिस मुज़ाहिर के हवाले से। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अच्छा एक बात और बता दूं, बार कौंसल जो मेंबर बनी है उसके वकील जनाब वो भी हैं, एहसन बून साहब उसके वकील बने हैं, और ये बड़ा दिलचस्प केस होगा। उसमें जनाब बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस को इस बेंच के हवाले से ऑब्जेक्शंस किया है जनाब फारूक एच नाइक ने। और तो हर वकील माँ सवाए वो जो मफाद परस्त लोग हैं, सारे वकील जजेस ये कह रहे हैं कि ये बेंच गलत है। अब है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इसके लिए भी इंतज़ार में है। मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ है, रेफरेंस की नकूल सुप्रीम कोर्ट काउंसिल के बाकी 4 मेंबरान को भी अरसाल कर दी गई है। कोई एडवोकेट साहब है, मियाँ दाऊद एडवोकेट ने रेफरेंस की नकूल वज़ीरिया दरख्वास्त अरसाल की है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में रेफरेंस की नकूल बराए इतलात की गई हैं। मुअज़्ज़िज़ जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस 23 फरवरी को बज़रिए पोस्ट दायर किया है। दस्तार गुजारिया एडवोकेट। देखें एक बात है कि रेफरेंस दाखिल होने का मतलब ये नहीं है कि वो कल्प्रिट है। ज़ाहिर नकवी साहब, रेफरेंस दायर हुआ है और रेफरेंस अगर कबूल होता है, एक्सेप्ट होता है और वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें जो दी जाती हैं वो सही हैं, जो कि एलिगेशन लग रही है, तो फिर तो एक्शन होगा और मुज़ाहिर नकवी साहब की सारी फैसिलिटीज़ भी ज़ब्त कर दी जाएगी। कोशिश जज ऐसे करते हैं कि जब इस किस्म की कोई सॉलिड चीज़ आती है तो वो ख़ुद रिज़ाइन दे देते हैं कि कम से कम उनको आइंदा, अब तो जाने वाले हैं, आइंदा जो उनको फैसिलिटी मिल रही है, जो पेंशन मिल रहे हैं, जो दूसरी चीज़ मिल रही है, वो रुक जाए। तो यहाँ अगर कोई बहुत बड़ा असर है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल मुज़ाहिर नकवी साहब इस वक्त बहुत ट्रबल में है। अदालती रिवायत और रूल्स के मुताबिक सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी रेफरेंस की नकूल मुतालिका मेंबरान को फराम करे जो नहीं किया गया। ये मियाँ दाऊद एडवोकेट कह रहे हैं। मालूम हुआ है कि सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल ने अभी तक रेफरेंस की नकूल तमाम मेंबरान फराम नहीं की, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, जिसकी बात मैंने बता दी। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, ये सब हो गया। जुडिशल रेफरेंस में मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और इनकी फैमिली के एहसासों में गैर कानूनी इजाफे की बात मालूमात फराम की गई है। रेफरेंस में मुअज़्ज़िज़ जज के अदालती ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल की भी बात की गई है, मालूमात भी फराम की गई है। रेफरेंस में मुअज़्ज़िज़ जज के कारोबारी बासर शख्सियात के साथ ताल्लुकात भी उसमें दिए गए हैं। रेफरेंस में मुअज़्ज़िज़ जज के इमरान खान और परवेज़ लाइक वगैरह के साथ बिलवास्ता और बिलावास्ता खुफिया करीबी ताल्लुकात की मालूमात भी फराहम की गई है। रेफरेंस में मुअज़्ज़िज़ जज की फ्रंट मेनू और बेनामी इदारों के ज़रिए दौलत में इजाफे के बारे में भी मालूमात फराहम की गई है, दस्तावेज़ात दी गई हैं। इन हालात में मुअज़्ज़िज़ जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर फौरी समाअत होना निज़ाम अदल पर आवाम का एतमाद होगा। मेंबरान सुप्रीम जुडिशल इस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए मुनासिब हिदायत दें, इस्तदा की गई है। जो एडवोकेट हैं, कोई मेंबर जो कोई अमर मेंबरान को कोई चीज़ मेंबरान को जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस की समाअत के लिए मुकर्रर के बारे में मुनासिब हिदायत देने से नहीं रोक सकता। ये मियाँ दाऊद एडवोकेट है। तो चुनांचे अब देखना ये है, क्योंकि कराची की जो बेंच थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की, वो कैंसिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि चीफ जस्टिस ने किया है। अब चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि एक तरफ बेंच के ऊपर बेंच को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसकी कंपोजिशन पे बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और 2 मेंबर के ऊपर एलिगेशन से एक मेंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस दाखिल कर दिया गया है। इस मौके पे चीफ जस्टिस के पास सवाए और कोई चारा नहीं है कि एक तो कंपोजिशन में या तो सीनियर मोस्ट जजेस को रख लें और इन 2 जजेस को हटा दें या फिर फुल कोर्ट बना लें, जैसे कुछ फुल कोर्ट के लिए कहा गया।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फौरी तौर पर जो है वो आपके इजलास बुलाया जाए और इसका इजलास शुरू किया जाए और इस दौरान मुज़ाहिर नकवी साहब को तमाम केसेस से अलग कर दिया जाए जब तक कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता। अब होता क्या है उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। डॉक्टर दानिश अल्लाह हाफ़िज़।